Welcome students. I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। आज हम बेटा 10th केमिस्ट्री यूनिट 0। यूनिट का नाम सुनकर चौंकना नहीं है बेटा, 0 यूनिट। इसका क्या मतलब है बेटा, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव रखी जाती है बेटा, और हम ये सोचें भाई कि नींव तो धरती के अंदर होती है, उसमें ईंटें या सीमेंट लगाने का क्या फायदा है बेटा? बहुत फायदा है बेटा, क्योंकि उसी के बेस पर तो पूरा मकान टिका हुआ है बेटा। तो यूनिट 0 को आप एक प्रकार से क्या समझना बेटा, ये बेसिक चीज है बेटा, जिसका नाम क्या रखा है बेटा, सम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ फंडामेंटल्स हैं बेटा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो पढ़ेंगे, कोई क्लास हो बेटा। बहुत बुरी इक्वेशन पढ़ेंगे बेटे, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैलेंसी चाहे 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, वैलेंसी तो करवाएगी बेटा। फिर आयंस क्या होते हैं बेटा, क्योंकि बिना आयंस के केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। और हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, और बिना केमिकल फार्मूले के भी केमिस्ट्री, कोई भी किसी भी क्लास की केमिस्ट्री हो बेटा, वो इनकम्प्लीट है बेटा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो केमिस्ट्री क्या है बेटा? केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री है बेटा स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। और मैटर हम पढ़ चुके हैं, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई चीज जो मास रखती है और स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो क्या कहलाती है बेटा? मैटर बेटा। जैसे शर्ट है, ये मैटर है, क्यों? क्योंकि इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है बेटी। स्पेक्स हैं या मार्कर है बेटा, ये क्या है? मेटल है बेटा। सभी मेटल, सभी नॉन मेटल, मेटलोइड, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, सभी क्या होते हैं? ये मेटल। जो हमारे चारों ओर दिख रहा है वो क्या है बेटा? मेटल है बेटा। मेटल के बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मेटल के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स बेटा। अगर एस लगा दिया तो पार्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है, और एस यदि आप नहीं लगाते हो तो पार्टिकल्स। तो ये होते हैं बेटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल बेटा। तो मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हम कहाँ पढ़ चुके हैं बेटा? 9th क्लास में बेटा। आगे भी हमें मौका मिलेगा, आगे भी पढ़ेंगे बेटा। तो अगर हम केमिस्ट्री को ऐसे डिफाइन करें, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एक ही बात है बेटा। मैटर की स्टडी कहो, मैटर की स्टडी का मतलब उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज का बना है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसे मैटर में चेंज होता है, फिजिकल चेंज कैसे होता है, केमिकल चेंज कैसे होता है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वह केमिस्ट्री कहलाती है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, चेंजेस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और एक डेफिनेशन और है, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज नोन एज ए केमिस्ट्री। एक बार बेटे मैं एक स्कूल में, एक दिन तो मैंने कहा कि आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और अगले दिन मैंने कहा कि आज मैं आपको साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा। तो कुछ बच्चे तो बस बेहोश ही होने वाले थे बेटा। फिर उनको मैंने समझाया बेटा कि केमिस्ट्री मैटर की स्टडी है,
और मैटर के जो बेसिक पार्टिकल वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैं, एक ही बात है जब वो थोड़े से नॉर्मल हुए बेटा। फिर हम बात करेंगे बेटा बोहर-बुरे इक्वेशन क्या है। बोहर-बुरे इक्वेशन दो साइंटिस्ट हैं बेटा, बोहर और दूसरा है बेटा बुरे। कई बार मजाक में मैं बच्चों को बोल देता हूं बोहर-बुरे इक्वेशन को बहुत बुरी इक्वेशन, जबकि बहुत बुरा तो कोई चीज होती नहीं है ना। तो ये बोहर-बुरे इक्वेशन है बेटा, एक का नाम बोहर है और दूसरे का है बुरे। ये इक्वेशन क्या बताती है बेटा, किसी भी शेल में या ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले से आते हैं 2n², वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, नंबर ऑफ नॉन रेडिएटिंग पाथ्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, एक ही बात है बेटा। ऑर्बिट्स कहो, शेल कहो, स्टेशनरी पाथ कहो, एनर्जी लेवल कहो, कोई फर्क नहीं है। इफ बेटा यदि n हम 1 लेते हैं बेटा, पहली शेल के शेल, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा, एक का स्क्वायर एक होता है बेटा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड सेल में कितने आएंगे देखते हैं बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा। तीसरी सेल में कितने आएंगे बेटा, अभी देखते हैं कितने आएंगे, 18 आएंगे बेटा। और फोर्थ सेल में क्या आएंगे बेटा, 32। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन बोहर-बुरे ने दी थी तो नाम बोहर-बुरे होगा बेटे, आप में से कोई देता तो आपका नाम हो जाता। तो यहाँ के किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी मालूम करेंगे, वहां काम आएगा बेटे। तो नेक्स्ट स्टेप, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर हम केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो उन 10 में एक वैलेंसी टॉपिक जरूर होगा, वो चाहे नंबर 1 पे हो चाहे नंबर 10 पे हो, क्या फर्क पड़ता है। कोई आपको ये बोल दे बेटा कि आप दुनिया के 10 व्यक्तियों में शामिल हो, जैसे मुझे कोई आके बोल दे तो मैं ये पूछ नहीं कि बेटा नंबर कौन सा है, 10 में से कौन सा भी नंबर हो बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा वैलेंसी बेटा, अब इसकी और भी कई नाम है बेटा, ध्यान से देखना। वैलेंसी कहो, वैलेंस कहो, कॉमन वैलेंसी कहो, कॉमन वैलेंस कहो, कॉमन वैलेंस कहो, ग्रुप वैलेंसी कहो, ग्रुप वैलेंस कहो, आजकल बेटा इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, लेकिन हम बेटे भी थोड़ा सा इन दोनों को अलग मान रहे हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा अलग है, वैलेंसी थोड़ी सी अलग है, लेकिन बुक में लिखने लग गए हैं बेटे कि नाउ ए डेज ऑक्सीडेशन नंबर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर वैलेंसी, लेकिन हमारे ये बात अभी गले नहीं उतरी है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा वैलेंसी बेटा। तो वैलेंसी क्या है बेटा, इट इज द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता वैलेंसी कहलाती है, या वैलेंस जो भी नाम लिखे बेटा। अब कोई भी दो एलिमेंट है, एटम है, बॉन्ड कैसे बनाएंगे बेटा,
या तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। अगर एक लॉस करेगा तो गेन भी एक ही करेगा, और दो लॉस करेगा तो गेन भी दो करेगा बेटा। या म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। क्या होगी बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे बेटे, आयनिक बॉन्ड। ये आगे बढ़ेंगे बेटा, और थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। फिर बात आती है बेटा कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी का फार्मूला क्या है। तो जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं कि वैलेंसी किसी एलिमेंट की कैसे मालूम करेंगे, तो बच्चों का ज्यादातर जवाब होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बेटे हाफ बात हुई बेटा, हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब घर पे जाके हम पेरेंट्स को ये तो बोल देते हैं कि फलां टीचर ने हमारे 2 लगाए, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, लेकिन ये नहीं कहते कि वो 2 लगाए क्यों। क्लियर बेटा। तो इसी तरह से बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होती है, लेकिन वो कैसी होती है बेटा, वो ध्यान से देखो आप। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बेटा, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना बेटे, खाली वैलेंस लिखते हैं तो उसका मतलब वैलेंसी है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो अब वैलेंस हो गया आउटर मोस्ट में। ध्यान रखना बेटे, आउटर मोस्ट, यस सबसे बाहरी बेटा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब होगा बेटे, ये यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है बेटा, 1 to 4 एंड है बेटा, एंड 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 to 8 है बेटा, 5 से 8 है तो 8 माइनस कर देंगे बेटा, और 1 2 3 4 है तो वही क्या हो जाएंगे, वैलेंसी हो जाएगी। तो कोई कभी क्वेश्चन गलती से आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस, तो बोल देना नो डिफरेंस। दोनों में कोमे का भी फर्क नहीं है, वैलेंसी और वैलेंस में, यानी नो डिफरेंस, सेम है, सेम। लेकिन ये आ जाए कि वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है बता देंगे। वैलेंस तो वैलेंसी होगी, कंबाइनिंग एबिलिटी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस है। अब देखो बेटे ध्यान से, एग्जाम्पल की बात करें बेटा सोडियम की बेटा, तो सोडियम में अब ये बोरगुर इक्वेशन यहां काम आएगी बेटा। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट सेल में, 2 सेकंड में 8, और वैलेंस सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, वैलेंसी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम है बेटा, तो वैलेंसी हो जाएगी बेटा 2, यस बेटा। एल्युमिनियम है बेटा, तो वैलेंसी हो जाएगी बेटा 3 बेटा। कार्बन है बेटा, तो वैलेंसी हो जाएगी 4, और नाइट्रोजन है बेटा, तो वैलेंसी हो जाएगी 5 नहीं होगी बेटा, 3 होगी बेटा। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, यस बेटा, ये होगी। ऑक्सीजन है तो 2 6, 8 माइनस 6 2 होगी। तो यदि हम कहेंगे कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो रॉन्ग हो जाएगा, यहां तो बराबर है लेकिन यहां तो नहीं है। इज क्लियर? तो दिस इज एक्सेप्शन तो हमेशा होते हैं, जैसे हीलियम है, वैलेंस एक ही ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी क्या है बेटा 0। नोबल गैसेज की वैलेंसी 0 होती है, और किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 0 नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम आगे पढ़ेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, इट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए स्पीशीज आइदर बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वह चार्ज जो एक स्पीशीज के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं।
और देखो बेटा सोडियम का कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा बेटा, कंपाउंड में होता है बेटा। एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एलिमेंट का कोई भी बेटा 0 होता है बेटा। तो दोनों में बेटे बहुत फर्क है वैसे तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे आयंस, थोड़ा जिक्र आयन का है बेटा। आयंस क्या होते हैं बेटा, 7 स्पीशीज होती है बेटा, है आयंस। तो आयंस क्या है, स्पीशीज विच हैव नेट चार्ज, जो नेट चार्ज रहती है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव बेटा, यानी पॉजिटिव और बेटा नेगेटिव बेटा। अब स्पीशीज है, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, दोनों के लिए यूज होता है। तो इज कोल्ड या आर कोल्ड बेटा, वो हो गया बेटा आयंस बेटे, आयंस। तो वो स्पीशीज बेटे जो नेट चार्ज रखते हैं, कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है बेटा। जैसे बेटे हम बात करें Cl नेगेटिव की, क्लोराइड आयन है, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन है, I नेगेटिव आयोडाइड आयन है, F नेगेटिव फ्लोराइड आयन है। तो इस पर चार्ज -1 है, इस पर -1 है, इस पर -1 है बेटे। और आयंस को रेडिकल भी बोलते हैं, रेडिकल। आयंस का एक दूसरा नाम है रेडिकल। फ्री रेडिकल अलग होते हैं, आयंस को रेडिकल बोलते हैं। इसी तरह से बेटा ये ऑक्साइड आयन है, ये आपका पेरोक्साइड आयन है, O2 एक नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन है, NO3 एक नेगेटिव नाइट्रेट आयन है, NO2 एक नेगेटिव नाइट्राइट आयन है, CO3 डाई नेगेटिव कार्बोनेट आयन है, HCO3 एक नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन है। और देखो बेटा ये बिल्कुल काम आएंगे बेटा, इनके बिना केमिस्ट्री में काम नहीं चलेगा एक दिन भी बेटा। सल्फर पे 2 नेगेटिव है बेटा, सल्फाइड आयन है। SO3 2 नेगेटिव है तो सल्फाइड बेटे, SULPHID। SO4 2 नेगेटिव है तो सल्फेट आयन है बेटा। S2O3 डाई नेगेटिव है तो थायोसल्फेट आयन है। P पर 3 नेगेटिव है, फास्फाइड आयन है, ये फास्फाइड आयन बेटा। और देखो बेटा PO4 3 नेगेटिव है तो फास्फेट आयन है, PO3 3 नेगेटिव है तो फास्फाइड आयन है। इसी तरह से बेटे HS एक नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है बेटा। MnO4 एक नेगेटिव पर मैग्नेट आयन है, MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन है, CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन है, Cr2O7 डाई नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन है बेटा। NH4 एक पॉजिटिव अमोनियम आयन है। और देखते हैं Na एक पॉजिटिव है सोडियम आयन, K एक पॉजिटिव है पोटेशियम आयन, Rb एक पॉजिटिव है रुबिडियम आयन, CS एक पॉजिटिव है सीजियम आयन, Mg डाई पॉजिटिव है बेटा मैग्नीशियम आयन, Ca डाई पॉजिटिव है कैल्शियम आयन, Sr डाई पॉजिटिव है स्टोनशियम आयन, Ba डाई पॉजिटिव है बेटा बेरियम आयन, Al3 पॉजिटिव है एल्युमिनियम आयन। और देखो बेटा जैसे कॉपर पे +1 भी होता है बेटा और कॉपर पे +2 चार्ज भी होता है। ये तो है बेटा क्यूप्रस आयन बेटा, ये क्यूप्रस आयन है बेटा, बहुत काम आएगा बेटा। ये क्यूप्रिक आयन है बेटा, क्यूप्रिक बेटा, ये क्यूप्रिक आयन है। Fe2 पॉजिटिव है तो फेरस आयन बेटा, FeRROUS बेटा, फेरस आयन बेटा। Fe3 पॉजिटिव है बेटा तो फेरिक आयन बेटा, फेरिक आयन बेटा। इसी तरह से और देखो बेटा Hg1+ बेटा,
देखो बेटा, या तो हम लिखें बेटा Hg पर +1 या Hg2 पर 2+, ये क्या बात है बेटा, मर्क्यूरस आयन, ये तो है बेटा मर्क्यूरस आयन बेटा। यानी एक ही एटम में चार्ज अलग अलग है, तो लोअर के लिए OUS बेटा याद रखने का तरीका, और हायर के लिए E बेटा मर्क्यूरस, और Hg+2 है बेटा तो मर्क्यूरिक आयन बेटा, ये हो जाएगा मर्क्यूरिक आयन बेटा। Pb+2 है तो प्लम्बस आयन बेटा, Pb+4 है प्लम्बिक आयन बेटा, Sn+2 है स्टेनस आयन बेटा, Sn+4 है तो स्टेनिक आयन बेटा, और भी बहुत है बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जिक्र होगा अपने आयंस के बारे में, रेडिकल के बारे में बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हम उठाएं, यूनिट उठाएं बेटा, किसी भी पेज पर देखिए फार्मूला तो जरूर मिलेगा बेटा। तो हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला 9th क्लास में हमने बेटा फार्मूला कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम जो भी एटम है वो लिखेंगे बेटा, फिर उनके सिंबल लिखेंगे बेटा, सिंबल लिखने के बाद जो भी वैलेंसी है वो लिखेंगे नीचे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी का बेटा, और कोई कॉमन है तो रिमूव कर देंगे बेटा। जैसे बेटा कोई ये कहे बेटा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट लिखो, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बिल्कुल। तो पहले मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg बेटा, वो हमने लिख दिया, और इसकी +2, यानी वैलेंसी को कभी +2 नहीं कहते बेटा, वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव 0, लेकिन रफली बोल देते हैं। ठीक है बेटा, और नाइट्रेट है वो NO3 1 नेगेटिव बेटा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी, Mg तो 1 होगा, कभी माइनस नहीं होता बेटे फार्मूले में, Mg1 लिखते नहीं बेटा, और NO3 बेटा ये क्या कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जो एक से ज्यादा एटम से बना है ना वो कॉम्प्लेक्स आयन, और एक एटम के ऊपर कितना भी चार्ज हो वो सिंपल आयन बेटा। तो इसको बेटा ऑल्टरवाइज करना पड़ेगा बेटा, अगर आप ऑल्टरवाइज नहीं करते हो तो बड़ा अजीब लगेगा, ये अजीब गलत हो जाएगा, MgNO3 फिर ये तो 32 लग रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी आयन है जो ग्रुप ऑफ एटम से बना है स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं यदि एक से ज्यादा है तो। जैसे मान लो कैल्शियम सल्फेट की बात होती है, कैल्शियम सल्फेट कैसे लिखे बेटा, कैल्शियम Ca लिख दिया बेटा, वैलेंसी नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे वैसे इसको, वैलेंसी जो बोल देते हैं आप कह रहे हो तो, और ये -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो CaV2 हो गया, SO4 है वो होल ट्वाइस हो गया बेटा, इसमें कॉमन आ जाएगा बेटा, तो 2 कॉमन आ गया बेटा, तो इसका फार्मूला होगा बेटा CaSO4 बेटा, दिस इज कैल्शियम सल्फेट। ऐसे ही कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम है तो MgSO4, स्टोनशियम है तो SrSO4, सल्फाइड होता तो SO3 आ जाता है, मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम नाइट्रेट होता तो CaNO3 होल ट्वाइस, स्टोनशियम होता तो Sr नाइट्राइट होता तो NO2, फास्फेट होगा तो PO4, वेरी इजी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। तो इस तरह से बेटा, क्योंकि फार्मूला जब हमें लिखना आ जाएगा ना बेटा तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं कर पाएगा। कोई ये कहे हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला MgNO3 होता है तो हम उनकी बात में यकीन नहीं करेंगे, हमें पता है MgNO3 होल ट्वाइस होता है। हाँ, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, ये बात ठीक है बेटा। तो आशा है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें।